कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, नंबर तो डालते जाओ, डाले, गुड। इन द बुक्स ऑफ नंदिनी, कल से हम लोग इस क्वेश्चन पे खेल रहे हैं, फोकस करो। चेक योर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड फर्स्ट, एक एक आइटम चेक करो और जो मिसिंग रहेगा इमीडिएटली उसको लिख लो वहां पर। ओपनिंग स्टॉक चेक करो 52,000, परचेसेस 77 इनर में माइनस परचेस रिटर्न लिखना है मैडम, 600 आउटर में जाएगा 76,400। चलो आगे, फैक्ट्री सैलरी 12,000, रॉयल्टी 6,000, हो गया डेबिट। चेक योर क्रेडिट साइड, बाय सेल्स 1,02,000 माइनस सेल्स रिटर्न, ओ मैडम माइनस सेल्स में से माइनस सेल्स कैसे लिख सकती हो, सेल्स रिटर्न वर्ड लिखो वहां पर। 400 आउटर में जाएगा 1,01,600। आई डोंट नो इसने क्या किया, कंबाइन लिया है, सेपरेट लिखना। टोटल कितना आ रहा है उसका, आउटर में 1,01,600 है, करेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 55,200, बरोबर है क्या काका? किसका गलत है ग्रॉस प्रॉफिट? फोर्थ क्वेश्चन खेले का नहीं, चौगुले करेक्ट है क्या सबका? व्हाट अबाउट यू एरी एंड संजीत? अरे व्हिडिओ टाकतो ना मी युट्यूबला, मागचे व्हिडिओ बघितले का? मागच्या वीकचे जेव्हा तू उत्सव करत होता ना तेव्हा आम्ही सम करत इथं, संध्याकाळी अंधारात जे उत्सव करत होतो ना आम्ही, इथं क्लास करत होतो, काय तरीच कळलं तुला पायाला इंजुरी काय झाली. हा नाचला असेल ना तिथे, कुठे इंजुरी? लेफ्ट हिप काय? कुठला उत्सव होता काय माहिती. कंटिन्यू. एलजी टीवी क्या? नेक्स्ट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में पहली बात तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, कितना अमाउंट है बताइए, 55,200. अब चेक द डेबिट साइड फर्स्ट. टू बैड डेट्स 1,400 प्लस 2,000 आउटर में जाएगा 3,400, ये भी तो मैंने कल ही बोला था, बराबर. उसके बाद एडवर्टीजमेंट 4,800, रेट्स एंड इंश्योरेंस 6,000, रिपेयर मेंटेनेंस 1,200, ऑफिस सैलरी 6,000, रेंट 2,200 रुपए प्लस आउटस्टैंडिंग 200 रुपए, आउटर में जाएगा 2,400, कनेक्ट किया है. बट वेन एवर यू आर एडिंग ना, ऐड करो उसमें ब्रैकेट नहीं डालना, जब आप माइनस करोगे तो ब्रैकेट डालना. गलती से नेगेटिव लिख दोगी, समझेगा ही नहीं कहा मिस्टेक हुआ. ओके, 2,400 काकांचं बरोबर, सगळ्यांचं बरोबर. टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन उल्टा लिखना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिखना है. ओके, 1,800. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200, किसने नहीं लिखा? हाथ ऊपर करो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाथ ऊपर करो, लिखा है? तो क्या गलती क्यों हुआ है? सब तो मेन चीज तो कर लिया तुम लोगों ने. आगे डेप्रिसिएशन, लूज टूल्स 10,000, मशीनरी 7,200, बराबर. कैरेज आउटवर्ड 4,000, लूज टूल्स का 10,000 है, डेप्रिसिएशन नहीं. बुक दे जल्दी, बुक दे, टेक्स्ट बुक दे जल्दी. क्वेश्चन नंबर 4 है नाम, लूज टूल्स की वैल्यू चेक करो जल्दी. 1,10,000 है, नीचे क्या दिया है? हाँ बराबर है, 10,000 करेक्ट आंसर. रीड इंफॉर्मेशन, एरी उसको बुक दिखा. डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% एंड लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 1 लाख. आहान 2 मिनिट लक्ष दे क्वेश्चन वर. किती बोलले व्हॅल्यू? 1 लाख. पहिले किती होती? 1,10,000. इसका मतलब डिक्रीज हुआ ना वैल्यू, मतलब डेप्रिशिएट हुआ. तो 10,000 इज द डेप्रिसिएशन देयर. केले का हो डबल बर्गर काकाजी? मशीनरीचं लूज टूल्स लिहिलं का? लिहून टाक 10,000. कळलं मिस्टेक कुठे? आगे मैं बोल रहा हूं मार्किंग करने के बाद सिर्फ कॉपी पेस्ट है यार, और तुमको जो टेल नहीं हो रहा है ना तो तुम कुछ मिस कर रहे हो चीज. टोटल आउटर में 17,200 आना चाहिए. मशीनरी का 10,000 है एंड हाँ लूज टूल्स का 10,000 एंड मशीनरी का 7,200 है. आले का? सगळं बरोबर येते, तुम्ही फक्त घाई गडबड करताय, मैं बता रहा हूं. आगे देखो, कैरेज आउटवर्ड 4,000, डिस्काउंट 1,000, हो गया. नाउ चेक द क्रेडिट साइड. पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 55,200 का, फिर इंटरेस्ट आ गया, कितना इंटरेस्ट? 14,000 है. इसने भी क्या लिखा है भगवान को ही पता. पहले 14,000 लिखा था, फिर 1,200 किया है उसको.
लेट मी कैलकुलेट। ओ डिस्कशन मत करो, मैं हूं ना यहां पर, मैं बता रहा हूं ना। क्या डाउट है? इंटरेस्ट ना चेक करो, गिवन है 1200 आंसर है, वो स्केल लगाते जाओ उसको बुक को, ठीक है 1200 आंसर है 1200। उसके बाद डिविडेंड कितना है 2800, आरडीडी बाय आरडीडी ओल्ड 8000 माइनस न्यू 3980, आउटर में 4020। ये तो मैंने करके ही बताया था कल क्लास में, प्रांत का डाउट था ये, बराबर ना। आउटर में क्रेडिट में 4020 हो गया, नील सब करेक्ट है। अब तू मुझे प्रॉफिट बता, नेट प्रॉफिट कितना आया? रॉन्ग आंसर, तुझे कैलकुलेशन मैथ्स लिया इन्होंने। टोटल ऑफ द क्रेडिट, एक मिनट, टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड कितना है मुझे बता नील, टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड कितना है बता। मग कसं काय येईल आन्सर? सगळं तर करेक्ट करून झालेलं आहे, टोटल घ्यायला काय आता मी येऊ सगळीकडे मलाच बोलो? हाँ रॉन्ग आंसर, 55 to 100 का ग्रॉस प्रॉफिट मारा है इसने, और 47 कैसे आया? पैसे लेके भाग रहे क्या तू नंदिनी का? कौन है नंदिनी? 63,220 माइनस डेबिट साइड करेंगे तो आंसर आएगा 8220। अरे यार समझा क्या हीरो? कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां है? 63,220, इसका आंसर 220 है। कितना है आन तेरा टोटल? तू नेट प्रॉफिट बताना चौगुले, 8220 है क्या नेट प्रॉफिट? 8220 है ना, दिस इज फाइनल आंसर 8220। 63,220 टोटल आएगा क्रेडिट का, दोनों साइड लिखेंगे, माइनस डेबिट करेंगे, आंसर आएगा नेट प्रॉफिट का 8220, बराबर। चौगुले आले का 8220 तो खत्म, सही आंसर है, डोंट वेस्ट टाइम। संजीत डाउट है का? हे आले का आंसर? केलं की तुम्ही 90% आंसर करेक्ट आ गया तुम्हारा, अभी क्या ही बचा बैलेंस शीट में? कंडू व्हाट अबाउट यू? अलग का नाही बोल गवारे, कॅल्क्युलेशन मिस्टेक्स आहेत आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येत नाही का? मॅथ्स घेऊन ठेवले आपण। अजून कोण आहे? क्रिशा किया है का होमवर्क? सिर्फ ऐसे ऐसे कर रही हो? ओ क्यों पूछो टाकलं, धन्यवाद। आर घाई झाली आज। हा करेक्ट आहे क्या 8220? अरे लवकर बोला ना, मंद सारखं चालतं क्लास, पाटापाट आन्सर याचे स्मार्टली एकदम, चष्मे बिष्मे घालून वगैरे ऍक्टिंग करतात हुशार असल्याची, येत तर काही नाही तूच। तुझे मैं क्या बोलूंगा, बुर्रा बोलूंगा बस, तो क्या बोलूंगा? तेरा सही है ना, बात खत्म हो गई। बोलो 8220। तुमको कुछ करने को रखा ही नहीं था मैंने, सिर्फ कॉपी करने को दिया था मैंने। कॉपी तो करना सीखो पहले। ओ काका काय बघताय मागे? आता टोटल घेत इथं नाही बसायचं। एक मिनिट, तुम क्लास का टाइम कैसे बर्बाद कर रहे हो इसमें? तुम 1+1 2 करके इधर टाइम बर्बाद करोगे क्या मेरा? ओ काका पोस्टिंग बरोबर आहे का? मग टोटल बसून घरात करा, कळलं का? तुमचं सगळं बरोबर आहे, तुम्ही गडबड केलेली टोटलिंग मध्ये। मैं बोलतो तू क्या किया है तूने? देखो कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा रजनीकांत मत बनो, सब टोटल एक साथ मत लिया करो, दो तो ऍड करते चलने का। आपण सगळे एकत्र लिहिले असतील ना, मग त्याच्यामध्ये हा झिरो इकडे गेला, हा झिरो इकडे गेला, मग एक झिरो खिचत ना घातला, बोम म्हणलं सगळं। बेसिक बताना पड़ता है कि नहीं? सब अभी घर पे बोलते हैं तुमको, हाँ चड्डी पहनो, फिर चड्डी पहनेगा बच्चा, हाँ धो ले बेटा, ऐसा करते क्या घर पे? बेसिक चीजें तो करो यार। प्लस माइनस भी तुमको कैसे बता सकता हूं मैं? यू आर इन 11 नाउ क्या? ओ अरे काका इथं घेऊ नका टोटल, नहीं नहीं नहीं, यू आर वेस्टिंग क्लास टाइम ना। मैं को फिफ्थ करूं क्या? मैं ये फोर्थ का तुम्हारा कैलकुलेशन भी करते बैठूं? वी आर नॉट इन सेकंड स्टैंडर्ड ना, प्लीज आपका लेवल अप करो जरा प्लीज। फाइनल अकाउंट के चैप्टर में आपके टोटल के लिए मैं आई कैन नॉट वेट। ये काम किस कहां का है? घर का है ना। मेरे को बताओ डेबिट क्रेडिट में कुछ गलत है क्या तुम्हारा? है क्या? वो मैं बताता हूं ना, करेक्ट है क्या? चल आगे बैलेंस शीट पे। एक ही सम पे 4 दिन बर्बाद करना तुम्हारा सिलेबस होगा नहीं वैसे।
लिखा है। चेक योर लाइबिलिटी साइड, कैपिटल 3,60,000 माइनस ड्रॉइंग 14,000 प्लस इंटरेस्ट 7,200, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखते जाओ, प्लस नेट प्रॉफिट 8,220, आउटर का वैल्यू नहीं लिखा इसने, वो बोल रहे हो क्या? तो कैसे टोटल आया? हाँ शानी, इधर का इधर कॉपी मार दिया है, मार जाएगा यहां पे फुकट का। कितना रे बता, कैपिटल का आउटर कॉलम का टोटल बताओ गार्गी। वैसे नहीं करने का, कहां पर, किसने बोला तुमको सेपरेट करने को? मैंने करके दिया ऐसा कभी? ऑब्वियसली कल हृदय ने ये डाउट पूछा था, आपका डिस्कशन चल रहा था वो आरुषि के साथ, कैसे ध्यान रहेगा ना फिर? ₹3,60,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, ये मैं कल बोल चुका हूं, यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग। ये डाउट हृदय ने पूछा था कल, मैंने बोला भी था गुड क्वेश्चन। फोकस क्या करो क्लास में, डाउट के लिए ही मैं आऊं, बट सेम चीज अगर 4 बार बात होगी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर एक स्टूडेंट डाउट पूछता है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस पर ध्यान दे, अपने अपने में खोए रहेंगे तो कैसे करूंगा मैं? नई चीजों पे जाएंगे नहीं, सिर्फ मागचं खरकट काढत बसेल तुमचं, झूठा निकालते बैठने का, ऐसा हो जाता ना फिर। कैपिटल 3,60,000, ओके, प्लस सॉरी माइनस ड्रॉइंग आएगा यहां पर, कितना वैल्यू बोलो? 14,000 यहां पर ड्रॉइंग्स, ऐड क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखना पड़ेगा यहां पर, कितना वैल्यू है? 7,200 माइनस नहीं सॉरी प्लस ही है, प्लस बोलो नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, कितना कितना सारे 8,220, ले लो इसको टोटल आउटर में, बताओ 3,60,000 माइनस 14 कितना आता है? 346, 346 में से मैं ऐड करो 7,200 और 8,220 रुपए ऐड करो, बोलो कितना आता है? ये आएगा 0, ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये कितना आएगा बोलो? 12 1 13, 13 और 8 कितना आता है? 21, एक कैरिड और 2, ये आएगा 6, ये आएगा 3, 361 आउटर में, 361,420 इज द कैपिटल का आउटर वैल्यू, 361,420 बराबर। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट है लाइबिलिटी में 200 रुपए का, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स है 70,000 के, बैंक लोन 40,000 प्लस इंटरेस्ट 1,800, आउटर में जाएगा 41,800, ओके। उसके बाद एसेट में चेक करो जल्दी, चेक करो वैल्यूज। लूज टूल्स 1,10,000, डेप्रिसिएशन 10,000, आउटर में जाएगा 1,00,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आउटर में 81,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 81,600 माइनस न्यू बैड डेट्स 2,000, ये तो मैंने करके ही दिया था कल, बोर्ड पे लिखा था ये कल, बराबर ना? डेटर्स था ना ये, डेटर्स, चल यही दिखाता ना तुमको। सन्ड्री डेटर बातें मत करो, सन्ड्री डेटर का वैल्यू क्या था पहले? 81,600 माइनस बोलो न्यू बैड डेट्स 2,000, कितना आएगा बोलो? 79,600 माइनस बोलो न्यू आरडीडी, कितना अमाउंट है आरडीडी का? 3,980, हो गया? क्या है फाइनल आंसर? खत्म। मशीनरी 84,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10%, आउटर में जाएगा 76,800, करेक्ट। उसके बाद बैंक बैलेंस 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 एंड टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 4,73,420। कितने लोगों का करेक्ट है? तो पर करो। अरे नील मेरे को क्यों, व्हाई यू आर आस्किंग एवरीवन? अगर तेरी टोटल गलत है तो टोटल करना सही, क्यों पूछ रहा है एक दूसरे को? क्या होगा उससे? मैं तुमको एक बात क्लियर कर देता हूं, तुम लोगों को मैं कंसेप्ट में ही हेल्प कर पाऊंगा, तुम्हारे कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे कंट्रोल के बाहर है। मैं आपको क्या सिखाऊं? क्या सिखाऊं आपको? मैं ये सिखाऊं
0 प्लस 0 प्लस 0 0 सिखाऊं, 2 यहां पे लिखाऊं, 2 इन द 2 क्या कह सर 2 इन द माइंड, ऐसे करके सिखाऊं मैं? ये मेरा काम है अभी। फिर एक काम करो, 2026 आ रहा है ना, 2036 में एग्जाम देना, फिर वहां तक तो ये हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन चीजें, कॉमर्स में आ गए आप, सब कुछ नंबर गेम है, पैसे के बारे में बात कर रहे, फटाफट होना चाहिए, बराबर कि नहीं? ये अकाउंट्स में स्पेशली यू इंप्रूव दिस, यू डोंट हैव एनी चॉइस। बिजनेस करने का पैसा नहीं गिन सकते, अरे मेरे को लाके दो, मैं गिनता हूं, बराबर ना? फटाफट होना चाहिए कैलकुलेशंस। काय तुझं तो मॅथ्स आहे, तुला तर एक्सक्यूज नाही काय? मग क्रॉस चेक करायचं कोणाचं? म्हणजे तू कन्सेप्चुअली चुकलाय का डेबिट क्रेडिट? मग तुला येतंय ना, कुठे चुकताय? सिली मिस्टेक बोलते इसको, क्या बोलते? मैं आपको बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं अगर आपको कंसेप्चुअली 100% आता है। सिली मिस्टेक आपके मार्क खाएंगे। देख पूरे मार्क नहीं जाएंगे तेरे, बट अगर जहां पे तो फुल ले रहा है वहां पे तेरे 1-2 मार्क गए। शांती से कर ना जरा, काय फोन जरा साईडला ठेव, मेसेज आला असेल तेव्हा, गोळ्या घेतल्यात का डायबिटीसच्या, है का नाही? काका गोळ्या घेतल्यात का, है का नाही? सब बंडी मधनं फोन काढून साईडला ठेवायचा, साईडला लक्ष गेलं असेल तुझं, डिस्टर्ब झाला असेल तू, है का नाही? काय धोतरमध्ये खिसा बनवलाय का? थोड़ा केयरफुली केलं ना, तुम्हाला सगळं येतं। मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट डे से आपको मार्किंग सीखना है, जगह छोड़ना सीखना है, आपको आरडीडी सीखना है, और बताओ क्या मुश्किल है? और तीसरा पार्ट बचता है टोटलिंग, वो आपके कंट्रोल में है। मैं कैसे बताऊं आपको टोटलिंग का? तूने क्या किया कि तूने सबका टोटल एक साथ लिखा एंड देन टोटल करा, सब जीरो की मां बहन हो गई उधर, समझा? एक एक लेना, दो पार्ट लेना, किस बात का गई है? टाइम उतना ही जाता है, तुझे लग रहा है कि तू टाइम बचा रहा है, उल्टा तूने टाइम ज्यादा लगा दिया, समझा क्या? तुम लोग सिली मिस्टेक्स को एलिमिनेट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बराबर? मैं आपको प्लस माइनस कैसे सिखा सकता हूं? तो स्कूल में क्या गोटे खेल रहे थे, समझे क्या? और अगर टोटलिंग नहीं करना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्ट्स, वहां जाओ, पोएम लिखो। फिर सर वो भी नहीं आ रहा है, हिमालय पता है, वहां चले जाना, आना मत वापिस। साइंस नहीं झेपेगा इसलिए कॉमर्स में आ गए, कॉमर्स भी नहीं हो रहा तो आर्ट्स भी नहीं, वो भी नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही बचा? फिर खुद ही का बोर्ड निकालो, फिर खुद ही का स्ट्रीम निकाल लो, समझे? बेसिक कैलकुलेशन है, मैथ्स नहीं है। अकाउंट्स इज नॉट मैथ्स, अंडरस्टैंड? ये मैथ्स है क्या? इसको क्या बोलते? इसको मैथ्स बोलते। मैथ्स का मतलब वो तेरा लिमिट डेरिवेटिव आते हैं उधर, वो वाला पार्ट है। कितने लोगों ने तो मैथ्स भी नहीं लिया हुआ है क्योंकि वो भी नहीं करना था। अब ये तो बेसिक तो करो, प्लस माइनस परसेंटेज कैलकुलेशन, कौन सी बड़ी बात है, बराबर? वो होता है ना, कुछ स्कूल्स में अलाउड था मैथमेटिक्स स्किप करना, पता है आपको? किसने किया इधर? क्यों? अरे वाह, सारे हे डीएवी ना कचराच आहे, चांगलं विचारलं जाऊ ना। नहीं नहीं, 8 9 10 क्लास में से बच्चे आए हुए कि जिनको बिल्कुल मैथ्स नहीं था, क्योंकि सम स्पेशल चाइल्ड थे, कुछ अलग उनके कारण थे, तो बोर्ड ने अलाउ किया था उनको। एनआईएस पता होगा आपको, वहां से भी किए हुए लोग हैं, उन्होंने भी अच्छा किया 11 12, कौन सी बड़ी बात है? बोले ये तो बेसिक आता है हमको, तुम यहां पे गड़बड़ मत करो, कंसेप्ट पे ध्यान देना। अभी टोटलिंग तुमको संभालने का है, टीम वर्क होगा ये, समझे क्या? काय काका स्वतःच्या हाताने घालायचे धोतर, काय काढेल कोण ते बघू नंतर, पण ठीक आहे। अरे म्हणजे फेडतात ना लोक, क्या हो क्या, हो क्या, कौन सी बड़ी बात है? पहनेगा तो कभी ना कभी तो निकालेगा वो, तू इमेजिन काय को करती है? काका आपल्या जबाबदाऱ्या ऐकून घे, एक मिनट सीरियसली बोल रहा हूं तुमको। तुम अगर टोटल में गड़बड़ करोगे, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या होगा कि कंसेप्ट रह जाएगा साइड में और तुम टोटल के साथ खेलते बैठोगे, ऐकलं का? आणि अजून एक गोष्ट तू चुकला इथे, काय तू सांगितलं मला? हा, मग ती कोणाची जबाबदारी होती? अगर तुम इसको स्केल लगा ना भाई,
समझे क्या? इनिशियली देखो लगेगा ये सब चीजें, तुमको समझे ना अभी क्या करने का है, स्केल लगा के उसको टैली करते चलने का। कर लगा? कितने लोगों का 100% करेक्ट है फोर्थ क्वेश्चन? गार्गी कंप्लीट नहीं 100%? इंटरेस्ट सोडून दिला? एक साथ कर किया नहीं? बोलो कंप्लीट टैली, वेरी गुड। जो सबसे लास्ट क्लास ज्वाइन किया है उसी का टैली हो रहा है। तुम्हारा क्या है ना टैली? तो हाथ ऊपर करो ना। तू काय चुकलं सांग? एक मिनट, ये कंसेप्चुअल डाउट है दोनों का, ठीक है? होने दो गलती, नो प्रॉब्लम, बट ये समझो कि अभी इसको कैसे ये करेंगे। इंटरेस्ट तुमने कैलकुलेट किया, कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस करके फिर जो अमाउंट है उस पर लगाया आपने, ठीक है? आपको ग्रॉस वैल्यू ऑफ कैपिटल लेना है, विच इज इन दिस क्वेश्चन, जो कैपिटल की वैल्यू है वो, और बिना सोचे लगा देना है। समझे? अब इसके बाद इसमें मुझे मिस्टेक नहीं चाहिए, अदर देन दिस एनी मिस्टेक। सौगुले हाँ क्यों कान पडत? कैलकुलेशन मिस्टेक कसं काय होती मग? अरे नवत करो यार, तुमको क्या फायदा नहीं फिर ये। अरे तुम इमेजिन आधा घंटा लगा के पूरा सम करोगे फिर फुल मार्क नहीं आ रहे। तू सब कंसेप्चुअली सही किया है, माइनर मिस्टेक की वजह से 2-3 मार्क घायगा जरा हे. चिडचिड करत बसशील नंतर. आता सगळं बरोबर होतं, कुठेतरी चुकलं काय तर धोत्रात साप सोडेल मी त्याशी. हे बघ ओके कळलं का नाही. हे बघ शांततेने कर, घाई गडबड करतो तू 2-3 वेळा, काही गरज नाहीये एवढं एंजाइटी होऊ नको. आई अंडरस्टैंड एज पर योर एज, उसको एंजाइटी होता है बहुत, घाई उसको घाई है सम खत्म करने की. इतना परफेक्शन का ये मत कर, हो जाएगा तेरा, तू होशियार है, दिखता है ऐसे पर होशियार है तू क्या, और हमको समझ में आता है कौन कैसा है. कळलं का, तू हुशार आहे, फक्त तुझी घाई गडबड जरा 4-5 वेळा जरा बघितली मी, प्रत्येक ठिकाणी तुझी घाई गडबड असते. आणि एक फोबिया पण आहे तुला की तुझं कसं बरोबर झालं हा तुला डाऊट असतो स्वतःबद्दलच, बरोबर ना. 2-3 बार तू दिखाया मेरे को ऐसे, तू क्या हाँ करी, तू बड़ा ऑब्जर्व कर रही है उसको. हाँ इसलिए धोतर बोला तो हाँ करने लगी, बड़ा ऑब्जर्व हो रहा है. हाँ कुठली आउटर कॉलम म्हणतोयस तू. अब उसका डाउट है ना, ये सुनना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक तो स्वतः करून नाही आली, आली तोंड घेऊन इथं विस्कंड विचारतोय. बोल रे, राहायचं ना औंध मध्ये. बोल, तू आउटर कॉलमची व्हॅल्यू म्हणतोयस का, मी तुला तेच विचारतोय. क्लियर काय 41,800 41,800 सब्सट्रैक्ट क्यों करेगा भाई. अगर तूने बैंक लोन लिया है विस्कंडे, अगर तूने बैंक लोन लिया है तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू देम, सो लोन विल बी एडिशनल. पे नहीं किया है ना, आउटस्टँडिंग है ना ये माइनस करत असतो. आधीला काय कळतं का नाही. अरे चैप्टर का नाम क्या है. ओह माय गॉड, बस गुड स्टार्ट, हो जाएगा धीरे धीरे आराम से. तो रिकॉर्डिंग देख सब हो जाएगा. अभी अभी ये करते चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन काय पार्ट 1 बीट 1 नाही, जे 11 चे सगळे सगळे बघायचे स्टार्टिंग पासून, जेव्हापासून टाकले तेव्हापासून सगळे बघायचे तुला. मग तेच बघ ना, ते पण टाकलं त्याच्यामध्ये, ते पण आहे. तू बघ रे, काय फार अवघड चॅप्टर नाही, काळजी नको. बोला. होत नाही तर मग करायचं मेंटेन, एवढं काय मोठी गोष्ट. अरे होईल तो, प्रॅक्टिस नाही होईल, प्रॅक्टिस नाही होईल ना, तू काय टेन्शन घेतो. काय काय प्रॉब्लेम येतात मला सांगा. एक एक काकांचा प्रॉब्लेम कळला मला, काय टोटल मध्ये गडबड, पण आता इम्प्रूव्ह कर. काय तुमच्या दोघांचा एक प्रॉब्लेम कॅपिटलचा क्लिअर आहे तुम्हाला. काल हे सेम डाऊट रिझन विचारलेला, तुला कळलं बँक लोनचं. ओके, गलती बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कैलकुलेशन मिस्टेक को मत करो. समझे.
और अमाउंट इधर का उधर लिख दिया, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स में आता है. व्हाट मिस्टेक्स आई वांट, टेल मी. देयर आर टू काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स. वन इज कंसेप्चुअल, जो क्लास रेगुलर नहीं है, जो किसी दूसरी जगह पे ध्यान दे रहा है, उसका होता है, उसका प्रॉब्लम हमेशा आएगा. दूसरा होता है सिली मिस्टेक्स. दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, एक रेगुलर स्टूडेंट जो होमवर्क करता है, अटेंडेंस करता है, एक अपोजिट. जो पहला वाला कैटेगरी है रेगुलर वाला, उसको कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हम एलिमिनेट कर सकते हैं. उसका प्रॉब्लम सिर्फ सिली मिस्टेक का रहता है, और वो सिली मिस्टेक आपके बहुत ज्यादा मार्क नहीं करता है, बस स्टेप मार्किंग में डैमेज करता है. तो आपकी कैपेसिटी है फुल लेने की, बट आपको 1-2 मार्क डैमेज हो जाएंगे. तो केयरफुली उसको करो तो सब मिल जाता है. दूसरे स्टूडेंट को दोनों भी प्रॉब्लम आएंगे, कंसेप्चुअली भी आएगा, सिली मिस्टेक तो भी करेगा वो, बराबर ना. तो रेगुलर है तो बात खत्म, कोई टेंशन. आपकी क्लास का टाइमिंग बदलो ना कुछ, तो कथक बितक का. जेन्युइनली बोल रहा हूँ, दिस इज नाउ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. इतने दिन तो मैं बोला नहीं, क्योंकि ठीक है बेसिक चैप्टर से, अभी ये बहुत एडवांस में है हम लोग. अभी कुछ रिकॉर्डिंग देखा क्या? तो होमवर्क क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब कल का रिकॉर्डिंग देखा नहीं. मेरी बात सुनो, तुम लोगों को 12 डिफिकल्ट जाएगा, मत करो ऐसे. थोड़ी मेरी बात सुनो, अभी दिसंबर खत्म होने को आधा हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, 3 महीने तुमको सीरियसली करना पड़ेगा. एवरी चैप्टर इज अ बिग चैप्टर नाउ, एवरी चैप्टर इज अ लेंदी. बाकी लोगों की मत सुनो, 11th नहीं होता है वगैरह, उनको 12th में रोते बच्चे, ठीक है. 12th अगर हंसते खेलते निकालना है तो 11th के ये लास्ट जो 3 महीने हैं वो अच्छे से निकालने पड़ेंगे. सारा 12th उसी पे डिपेंडेंट है. ये तो चैप्टर है ही 12th में, ये आ जाएगा, डोंट वरी. आप रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा सपोर्ट करो, देखो और लिखो प्रॉपरली. कळलं का? तू काय करत नाहीयेस. तुम्ही दोनों एक काम करो. तू कौन सा कॉलेज? केवळे जाता नहीं ना? जाऊन काय करतो? घंटा कंपल्सरी अटेंडेंस. वो आर्यन सिंह भी स्टूडेंट है, कोई जाता नहीं उधर. लेटर दे उधर, बीमार है बोले, मैं मेरा वो टूट गया है बोलना, नहीं आ सकता मैं. हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग ना, क्या टूटा है तेरा? जो भी है यार, बोल उनको मैं नहीं आ सकता. बोला चल नहीं सकता मैं. बेल रीडर ने बोला मैं सो रहा हूँ, नहीं आ सकता मैं. कुछ नहीं करते हो. कॉलेज जाके टाइम वेस्ट मत करो फालतू में. क्या घंटा पढ़ा रहे कॉलेज में? पढ़ा रहेगा तेरे कॉलेज में कुछ? क्यों जाते हैं कॉलेज? वो कारण अलग है ना. खुशी, आपको कॉलेज जाना कंपलसरी है, इसलिए आदित्य लिया है. गुड है, सही है, सही डिसीजन है. तुम लोग, तेरे को जरूरत नहीं है एक्चुअली. विस्खंडे तू पण 1 2 3 और पाटिल एक्चुअली 4 लोग. सेजल 5. सेजल आएगी तो यहाँ हमें टाइम पास करेगी. 4 से 5 लोग. तुम लोग सुबह 10 बजे आते जाओ क्लास. पूरी बात सुनो, इवनिंग में क्लास होगा तुम्हारा, बट कुछ दिनों तो तुम क्या करो, सुबह 10 बजे आओ. मेरा 12 चलता रहता है इधर, पीछे क्लासरूम बैठो. पीछे क्लासरूम में रिकॉर्डिंग हेडफोन लगा के आओ. तुम्हारा वाईफाई का एक्सेस नहीं मिलने वाला, ठीक है. पता नहीं क्या डाउनलोड हो रहा है उधर. हेडफोन लेके आओ और यहाँ बैठ के सॉल्व करो. कंप्लीट योर सम. अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो. 10 से 2 बजे तक बैठो, उसके बाद जाओ. देखता हूं मैं कैसे नहीं आता है. थोड़ा टाइम दो, एटलीस्ट वन वीक तो करो, हो जाएगा. तुम लोग बराबर इनके आगे निकल जाएंगे आप, बराबर. क्या होता है शेड्यूल 10 to 2? वो छोड़कर लंच डेट, विस्खंडे का शेड्यूल पता है. हाँ कुठे भाऊ, ये राहिलं आमच्याकडे. 1 हफ्ता करो, हो जाएगा तुम्हारा सब, है क्या नहीं. 11 साढ़े 11 में फ्री हो जाऊंगा. मेरे 2-4 बाहर के काम होते हैं, इधर का वीडियो रिकॉर्डिंग चलता रहता है हमारा, दूसरा स्टॉक मार्केट का. बीच बीच में मैं आके राउंड मारूंगा, पूछ लो डाउट्स, खत्म करो कहानी, ठीक है. बट पहले जमा करो. मैं 1 बजे के बाद तुमको टाइम दूंगा, 1 से 2 तुम्हारे डाउट ले लूंगा मैं, पर 10 to 1 आप पढ़ के लो पूरा. सब कुछ डाला रिकॉर्डिंग, आपके लिए कर रहा हूं मैं. वो यूट्यूब पे जाओ, वो देखो, अपना अपना बैठ के पढ़ेगा. समझे? ऋषिकेश होता है इधर फुल टाइम, ऋषिकेश आ जाता है 11 बजे. तुम 10 बजे आके बैठो इधर ही. क्यों? 1 हफ्ता करो, इनफ है. तुम लोग जो बैकलॉग हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. फिर एक आधा क्लास मिस होता है, नहीं करना है तो भी तुमको अवेलेबल रिकॉर्डिंग, यू कैन इजीली कैच अप.
तुम्हारा आरडीडी क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा मार्किंग क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक टाइम पे मेरे को स्पीड बढ़ाना पड़ता है क्लास का, हम बहुत स्लो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू पीपल, और ना थोड़ा साथ में काम करना पड़ेगा। अभी चैप्टर वैसे है अभी, अब स्पून फीडिंग नहीं कर सकते, स्पून फीडिंग करेंगे तो मार्क नहीं आएगा तुम्हारा, मुझे जाके पेपर देना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। अभी अपना लेवल अप करो जरा, हो गया टाइम अभी क्या। और क्रिसमस के बाद करेंगे, सांता क्लॉज के आने वाले हैं अकाउंट्स के मार्क देने को, कोई क्रिसमस का हॉलीडे नहीं है। वो मदर कहां जा रहे हैं, क्या सांता क्लॉज मंगे घूमेगा क्या, इतना बूढ़ा भी नहीं है सांता क्लॉज। कुठे चालला, भोपाळला काय कशाला चालला त्यांच्याकडे, कधी छुट्टी नहीं है क्लास, क्रिसमस के दिन एक्स्ट्रा क्लास होगा तुम्हारा, जल्दी सुबह ले लेंगे। 31st को इवनिंग में नहीं होगा, सुबह होगा, ईस्टर को जाना होगा ना, लेट हो जाएगा। 31st के दिन भी सुबह आ जाओ, फर्स्ट के दिन इवनिंग में है क्लास, तब तक तो उतर ही जाएंगे। क्यों, होगी ना, ऑल क्लियर हो जाएगा ना। नहीं हो, कहाँ हो, क्यों, तूने बोला मैं, मेरे को दिन में 100 बच्चे बोलते, मैं सबका याद रखूं। मेरे को कोई बैकलॉग नहीं चाहिए आने के बाद, समझे, मेरे को सब कुछ कंप्लीट चाहिए चीजें, क्लियर है। तुम लोग आओ 10 बजे कल, खुशी कंप्लीट करके जाओ, 1 से 2 मैं तुम्हारे डाउट ले लूंगा, जो भी है 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा मैं, समझे। तू पण ये ॲरी काय, तुला चान्स आहे ना, तू स्वतः शिक, मग तू तिला शिकू शकतो, है की नाही, फिर टॉपिक मिल जाएगा। डाउट है, थांब मी तुला सांगतो, है की नाही। कितनी बार सेम सेम फोटो भेजेगा, मतलब इसके फोटो भेजना, इसके आंसर्स के फोटो भेजना, क्या, अरे आंसर के क्वेश्चंस के फोटो पूछते ना, अलग फोटोग्राफ आ जाएंगे थोड़े से। सऊल ऐसे स्माइल कर रहा है, क्या वो मेरे दिन थे। चलो नेक्स्ट, हो गया, 4 का कचरा खत्म है क्या, 4 क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं नहीं करने वाला सॉल्व, क्योंकि आप जब तक नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, बराबर। जब क्लास चालू किया था पहले 2-3 साल सब कुछ मैं बोर्ड पे दिखाता था, मार्क्स नहीं आ रहे बच्चों के, क्यों, सर पे डिपेंडेंट है सब कुछ। फिर मैंने डायलॉग बनाया, आगे भी मुझे ही बुला ले, 50-50 करेंगे काम, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका प्रॉब्लम आएगा, मैं हूं हेल्प करने को, बराबर, क्लियर है। 5th क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट ऑन बोर्ड। 5th क्वेश्चन, पहली बात मुझे बताओ, 5th कितने लोगों का टैली है, ओनली 1 आहे का नाही, हे काय असं आहे का नाही टॅली, लवकर, बावलट आहे ना डोक्यानी, पटकन हात वर करायचं नाही, असं करतो, दिलं उलटा हाताची एक, पटकन सांग टॅली आहे का नाही 5th, माहित नहीं, चलो चेक करो ग्रॉस प्रॉफिट 5th का, अब्दुल ट्रेडर्स ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, हाँ बोल, 75,600, वेरी गुड। 55,500 का नेट प्रॉफिट, 55,500 नेट प्रॉफिट, वेरी गुड। टर्न पेज, बैलेंस शीट का टोटल बताओ, करेक्ट आंसर। ये सबसे लेट आया है क्लास, तुम शर्म करो बाकी लोग। क्रिशा कंप्लीट है क्या, क्या बाकी सारी पोस्टिंग सही है, करेक्ट है क्या, इसका मार्किंग दिया मैंने 5th का, yesterday I gave you 5th का मार्किंग, yesterday I gave you 5th का मार्किंग, यस और नो, तो बात खत्म हो गई, मेलोडी का खुद जान जाओ। पोस्टिंग के आदत तुमको लगाना पड़ेगा मुझे, पोस्टिंग के बगैर नहीं कर सकते कुछ। कितने लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, पोस्टिंग ही नहीं किया, तो इसका टोटलिंग में गड़बड़ है। ये तुम्हें कैसे पता, पोस्टिंग क्रॉस चेक नहीं किया तुमने, गो एंड चेक वीडियो अगेन, पोस्टिंग चेक करो पहले, अगर पोस्टिंग सही है तो तुमने लिखा सही होगा ना, फिर टोटल लो, टोटलिंग लास्ट में आएगा। आवाज बंद कर। तुम दोनों आ रहे हो सुबह कल 10 बजे, कल वेडनेसडे है ना, तुम सुबह आओ 10 बजे, पीछे जाके बैठो,
4th एंड 5th करके देने का मुझे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, कल का रिकॉर्डिंग देखने का। ओके 11th वहां पे लिखा हुआ है थंबनेल में, मैं हूं ना ऐसा फोटो में, ठीक है। पहले तुम्हें 4th 5th करा, बट ठीक है 1 2 3 करो, हाँ ठीक है, तुमको जो आगे का है वो करो, टाइम लगाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, बट एक एक रिकॉर्डिंग देखो एंड उसके बाद करो। मोबाइल चार्ज करके लाना। 6 स्टार्ट नहीं किया हमने, वेट। फिफ्थ का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने मार्किंग दिया है आपको, बराबर। मेरे को कल कंप्लीट चाहिए, अगर तुमको प्रॉब्लम आया आई विल हेल्प यू, बट कैलकुलेशन में मैं हेल्प नहीं करने वाला, प्लस मैंने तुमको सामान ले, कंसेप्चुअल डाउट मैं आई एम गोइंग टू सॉल्व। बाय द वे 5th क्वेश्चन मैंने पूरा के पूरा कल ही मार्किंग दे दिया आपको, तो वो देख के कॉपी करो बिंदास। काका व्हाट अबाउट 5th? टाळी काय झालंय? काहीच करू शकत नाही, या वयात गणित चुकायला लागले तुमची, नशिबाचा खेळ होता का नहीं? ठीक है, इस उम्र में ठीक है, थोड़ा हिसाब में गड़बड़ी हो रही है, काय जरा केअरफुली कर, एवढं चांगला करून तुझा उपयोग झाला पाहिजे ना रे, काय? मैं देखा ऐसे बहुत कैटेगरी है, उसी कैटेगरी का है, बहुत होशियार, मतलब अच्छे से करते बच्चे, सीरियस होते हैं, अभी रेगुलर आता है क्लास, मेरे से ज्यादा रेगुलर तो ये है क्लास में, और सिली मिस्टेक्स वाले बहुत होते, तो तू उसी में एलिमिनेट कर उसको। 11 में 12th में एकदम अच्छे से हो जाएगा, फुल मार्क चाहिए अपने को 11 में भी, रिटर्न में 80 आउट ऑफ 80 लाने का है, 80 का ही पेपर होता ना फाइनल में, कौन सा स्कूल है तेरा? हाँ तो क्या आ ही जाएगा क्या, तू प्रणात पण थोडाफार मिस्टेक करायला लागलाय। ओके नेक्स्ट इयरला ते किवळे सोडून आदित्यला ऍडमिशन घे, खरंच सांगतोय, सिम्बोसिस किवळेच्या नावाखाली कोण येते तुला माहिती आहे, कोण म्हणजे गावठी मुलं आहेत ना सगळे, असं म्हणतो तुला मी, मग काय उपयोग नहीं थे। 11 12 तुम कहीं से भी करो, डजंट मैटर, सिम्बोसिस तेरा कहीं काउंट नहीं होने वाला आगे। 6th क्वेश्चन, फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ गीता एंटरप्राइज, मैंने मार्क करके दिया 6th, तुमको बोला था मार्क करने को, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यस आपका ये डाउट है ना, मैं बता रहा हूं ना बोर्ड पे, 6th का मार्किंग में आज दे रहा हूं, करेक्ट योर मार्किंग राइट नाउ, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस टुमारो। 6th क्वेश्चन फॉर्मेट ड्रॉ करके लाना, होमवर्क आपको नहीं दे रहा हूं मैं, 6th क्वेश्चन ओके, पीछे का जो भी बाकी होगा 5th तक खत्म करके आना, 6th आई एम गोइंग टू सॉल्व टुमारो, मार्किंग अभी दे रहा हूं, इमीडिएटली क्रॉस चेक करो। और इरेजर और पेंसिल सामने चाहिए सबके, किसका बुक है? पेज नंबर बोलो मुझे 6 का, आणि तू मध्ये मध्ये बडबड न करतो बरं का, तर मी इथं काय आता बोलू का? तोंड बंद ठेवत जा, खुसफुस कुठे पोरींपेक्षा जास्त बडबड तुझी असती, चोमड्या कुठला, काय नंबर 3 2 3, ये नेक्स्ट वाला ध्यान दो। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गीता एंटरप्राइजेस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ओके, एंड ऑन 31st March 2019, तो ये आपका करंट ईयर हो गया। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, कैपिटल अकाउंट टेल मी, लाइबिलिटी, ड्रॉइंग्स बोलो, ये हमको कल सॉल्व करना है। ओपी बोलो, परचेसेस एंड सेल्स, डेबिट वाला परचेसेस है, TRDR, ये TRCR, रिटर्न्स, इसके बाद अगर रिटर्न्स नहीं लिखा ओ मैडम तो मार्क कट हो जाएगा, समझे? इसके बाद वो मिस्टेक नहीं करना, एग्जाम में मार्क कटेगा आपका। परचेस माइनस परचेस, क्या लॉजिक है उसमें, माइनस पूरा नाम लिखो, परचेस रिटर्न, जो डेबिट वाला है वो क्या है, लॉस है, वो है सेल्स रिटर्न। डेबिट में क्या आता है, एक्सपेंस, लॉसेस, एसेट्स। क्रेडिट में क्या आता है, इनकम, गेन्स, प्रोविजन, लाइबिलिटीज। तो ये गेन है, ये परचेस रिटर्न है, ये क्या है? पहली बात तो इन दोनों को टिक करो, बराबर ना, सिंगल सिंगल टिक आएगा। और क्या करेंगे, डेबिट में क्या लिखेंगे बोलो, माइनस फ्रॉम सेल्स, और ये बताओ माइनस फ्रॉम परचेसेस। चेक योर मार्किंग्स। कैरेज आउटवर्ड, टेल मी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, P&L डेबिट, वेजेस, ये डाउट था, क्या डाउट है, व्हाट इज प्रोडक्टिव व्हाट इज अनप्रोडक्टिव, ये डाउट है। वेरी सिंपल,
प्रोडक्टिव मतलब जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं, अनप्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन में यूज नहीं होते। मतलब अरे फैक्ट्री का जो वॉचमैन है वो अनप्रोडक्टिव लेबर है ना, वो तो लेबर ही है, तो उसको तो वेजेस मिलेंगे, बट वो क्या है, या फिर हेल्पर है, क्या वो एक्टिवली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? नहीं। तो ये जाएगा प्रोडक्टिव TRDR और ये जाएगा PNL डेबिट। सर बट वेजेस है, whenever only wage is given, that is a direct, that is a productive, but if separately they have given you unproductive, which means, so एक बात मुझे बात बताओ ना, ये आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो वॉचमैन है उसका क्या रोल है प्रोडक्शन में? बट ही इज नेसेसरी, सिक्योरिटी जरूरी है, बट उसका रोल क्या है? जो गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग करता है वो क्या है? वो भी लेबर है, बट वो कौन सा लेबर है? वो प्रोडक्शन में काम का नहीं ना, प्रोडक्शन में काम पे जो मशीन पे काम कर रहा है वो हो गया प्रोडक्टिव। अंडरस्टूड? समझो टाबर? आगे नेक्स्ट, सैलरीज बोलो। PNL सैलरी तो PNL डेबिट आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, बताइए PNL डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन फोकस। ए नो 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 नो, इतना आसान नहीं हो, कोई लिखेगा नहीं, सब लोग ध्यान देंगे, सबका गलत है। अगर आपने सही भी किया होगा तो किसे? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको याद रखना है पड़ेगा हमें। ट्रेड एक्सपेंस आपने ट्रेडिंग डेबिट लिखा होगा बिकॉज आपने ट्रेड वर्ड देखा होगा, बट इतना आसान नहीं है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं, लिखो मत, लिखो मत, ये रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, इसको याद रखने का आपने को, बाद में आपकी आपकी ओन लैंग्वेज में लिखो। दो प्रकार की चीजें आती है, ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन होता है इन ट्रायल बैलेंस, एंड दूसरे में ट्रेड एक्सपेंस भी दिया होता है दूसरे सिनेरियो में, एंड उसके साथ साथ आपको प्लस लिखता हूं मैं जनरल एक्सपेंस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऐसे सारे अलग अलग कैटेगरी होते। मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में फोकस करो बोर्ड पे, आपके ट्रायल बैलेंस में अगर आपको सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया होगा, ये एक केस हो गई, आपके ट्रायल बैलेंस में आपको ट्रेड एक्सपेंस भी दिया है और आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं इन तीनों में से एक चीज होगा, या फिर तीनों के तीनों होगी या फिर एक होगा, मतलब ये भी होगा ये भी होगा, मतलब इसमें कितना आएगा आइटम? दो, इसमें सिंगल। तो ये पहले बोलता हूं मैं, अगर ये सेकंड सिनेरियो होगा तो ट्रेड एक्सपेंस को आप डालेंगे TRDR, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस रेडीमेड गिवन है और इसको लिखेंगे आप PNL डेबिट। इतना क्लियर है आपको? पहले मुझे बताओ, अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ सन्ड्री, मिसलेनियस, जनरल ऐसा कुछ दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में और ये सब जाएंगे PNL डेबिट में, समझे? बट अगर ओनली ट्रेड एक्सपेंस इज गिवन क्वेश्चन में एंड देयर इज नो दिस थिंग, थ्री थिंग्स, देन इट विल बी PNL डेबिट। इसको इनडायरेक्ट मानना पड़ेगा, ये अजम्पशन होता है। नाउ चेक योर ट्रायल बैलेंस। वेट वेट, जब भी ट्रेड एक्सपेंस आए, कौन है बे? किसका फोन बजा? मेरा नहीं है। सन्ड्री इज गिवन, तो ये कहां जाएगा? गलत बोला मैंने, सॉरी, TRDR में जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस रेडीमेड गिवन है ना, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट। समझो कि नहीं समझो? समझो कि नहीं? मैं तुमको बोला था क्लास की बातें क्लास में रखो, अभी तो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, जिसको जो समझना समझ ले, है क्या नहीं? इंपॉर्टेंट है, चीजें बताना पड़ता है क्या नहीं? सेम स्टूडेंट सेम लेवल पे आके बात करना पड़ता है ना, इसीलिए। मतलब मुझे क्या धोती पहनने तो नहीं पहना, हमको क्या है क्या नहीं? ओके, TRDR अंडरस्टूड, क्लियर है यहां पर? फ्यूल एंड कोल, इसको जब आएंगे तब देखा जाएगा। ये अंडरस्टूड है सबको? क्या है बोलो फिर से। अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ सन्ड्री या फिर जनरल एक्सपेंसेस या फिर मिसलेनियस दिया होगा तो ये सब इनडायरेक्ट, और ये बन जाएगा डायरेक्ट। अगर ये दिया ही नहीं है, ओनली ये है, तो यही इनडायरेक्ट है, ये PNL डेबिट। ओके, याद रखने का काम तुम्हारा। ओके, आगे फ्यूल एंड कोल, वेरी गुड, ये प्रोडक्शन में लगना है।
डिस्काउंट गिवन ऑन बोथ साइड, डेबिट वाला बोलो लॉस है, पीएनएल डेबिट मतलब डिस्काउंट अलाउड है वो, और क्रेडिट वाला कैसे पता चला, क्योंकि डेबिट साइड में आ रही क्या आने वाला है, लॉस, एक्सपेंस और एसेट, तो ये क्या है, लॉस है। डिस्काउंट, डिस्काउंट एक तो देते हैं या फिर डिस्काउंट लेते हैं, डिस्काउंट देना क्या है, लॉस, पैसा कम आ गया अपने को, डिस्काउंट मिल गया क्या हो गया, गेन, ओके, तो प्रॉफिट हो गया, पीएनएल क्रेडिट में जाएगा। एवरीवन क्लियर? ओ काका, काका नहीं साहेब बघा जरा लक्ष दे इकडं, सन्डे एक्सपेंसेस बोलो, पीएनएल डेबिट। सर अगर ट्रेड एक्सपेंस, अभी 20 घंटे का डाउट, सर अगर सर जर समजा ट्रेड एक्सपेंस आलाच नाही आणि म्हणली हे आलं तर, ये तो बोला ही नहीं मैंने, अगर ट्रेड एक्सपेंस आया नहीं, ओनली सन्डे एक्सपेंस आया या फिर मिस्टनीस आया या फिर वो क्या था जनरल एक्सपेंस आया, तो ऑब्वियसली पीएनएल डेबिट। आता विचारायचं नाही। बैड डेट्स बोलो, पीएनएल डेबिट, ये ओल्ड बैड डेट्स है तुम्हारे, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, पैकिंग एक्सपेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो 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 नो, नॉट सो इजी, नथिंग इज मेंशन, नो वेट, I told you the Maggi का example. There are two kinds of packaging. One is primary packaging, second one is secondary packaging. अब ये क्या है भाई साहब, इसके बारे में तो बोला ही नहीं है, assumption करना पड़ेगा यहां पर, क्या करें? Question is absolutely silent about it. Is there any information regarding packing? अब यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, assumption करना पड़ेगा। पैकिंग चार्जेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, एक मिनट बुक दे, कहीं ना कहीं लिखा है थियरी में, मैं आपको नोट मार्क करवाता हूँ, थोड़ा सा लेट होगा आपने को क्योंकि आपने फोर्थ वाले में बहुत टाइम बर्बाद किया, जो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था हमें फोर्थ वाले में। पैकिंग चार्जेस का एडजस्टमेंट कहीं दिख रहेगा तो चेक करो, इन्होंने डायरेक्टली 277 पेज नंबर पे बोला है, ठीक है, ओके, आई विल गो एज पर बुक। पीएनएल डेबिट, तो कंक्लूजन क्या है, अगर प्राइमरी पैकेजिंग आया तो ट्रेडिंग डेबिट। व्हाट इज प्राइमरी पैकेजिंग? किटकैट के अंदर का एल्यूमिनियम का फॉइल, उसके बगैर किटकैट, वो इमेजिन करो किटकैट की फैक्ट्री में लेबर हाथ में लेके घूम, हाथ में पसीना लगा है, आप किटकैट खा रहे हो, हाँ टेक अ ब्रेक, है ना, काका काकोला खाऊ घालतायत, चला आपण दोघं खाऊ, म्हणजे असं पसीना लगा है उसको हाथ को, तो कैसे कैरी करता है वो, क्या फाइल, फॉइल, हाँ एल्यूमिनियम फॉइल उसको लगाया हुआ है, बराबर बोल रहा हूं ना मैं, तो वो लगा है और उसको कैरी करते, फिर वो एक मशीन में जाता है वो वाला है, और उसको फिर वो लाल कलर का डब्बा तुम्हारा जिसपे एडवर्टीजमेंट छपा हुआ है, लोगो लगा है नेस्ले का वगैरह, किटकैट का, एंड देन वो आउटपुट आता है। बाहर का डब्बा सिर्फ आपको बताने के लिए ये ब्रांड है हमारा, ब्रांडिंग है वो, अंदर का पैकिंग क्या है, प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, तो वो प्रोडक्ट का सेफ रखने का खर्चा मतलब डायरेक्ट है, ओके। तो अगर प्राइमरी पैकेजिंग बोला तो अंदर का पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, सही बात है ना, तो क्या होगा, ठीक है, पीएनएल, प्राइमरी पैकेजिंग हुआ तो टीआरडीआर, और ओनली पैकेजिंग बोला तो सेकेंडरी पैकेजिंग मानने का, पीएनएल डेबिट, अंडरस्टूड। आगे डेटर्स बोलो, एसेट, ये लायबिलिटी, कैश इन हैंड एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, आरडीडी ओल्ड, ओके, मार्केटिंग किसको डाउट अभी तक, टीबी में, ट्रायल बैलेंस में, ऑल ओके। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड 31 मार्च वैल्यूड एट 7100 कॉस्ट प्राइस एंड 7500 मार्केट प्राइस, भाड़ में गया ये प्राइस, विच एवर इज लोअर, कंसेप्ट ऑफ क्या लिखेंगे बोलो, टीआर सीआर एंड कॉमा एसेट। आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 125 रुपए स्पेंड ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग, काका आ रहे थे क्लास, बीच में थोड़ा पर्सनल ट्रैवल हो गया। व्हाट इज पर्सनल ट्रैवलिंग, एवरीबॉडी नो व्हाट इज पर्सनल ट्रैवलिंग, तो क्लास से, तो घर से क्लास आ रहा है ऑफिशियल, ठीक है, क्लास से तो सिल्वर नाइट जा रहा है किसी को ड्रॉप करने के लिए, क्या हो गया,
पर्सनल ड्राइंग्स, पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब क्या है? ड्राइंग्स। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ट्रैवलिंग को करेंगे टिक, बराबर। तो 1125 में से 125 को क्या मानना पड़ेगा? ड्राइंग्स। तो माइनस फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कौन बोला माइनस फ्रॉम ड्राइंग? ईशा होगी है ना? माइनस फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एड इन ड्राइंग्स। और आप भी करेक्ट हो, माइनस फ्रॉम कैपिटल इज करेक्ट, वो ड्राइंग्स है ना, आप ड्राइंग्स में ऐड करो और फिर वो सब ड्राइंग्स को ऐड करके कैपिटल में से माइनस मारो, चलेगा। या फिर डायरेक्टली तू माइनस करेंगे कैपिटल से तो भी करेक्ट है। ओके, माइनस फ्रॉम ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, ट्रेडिंग नहीं लिखा मैंने, ट्रैवलिंग लिखा है। ओके, समझे क्या? नहीं कर लेगा ना तुला, तेरा सब पर्सनल ट्रैवलिंग है, थोड़ा सा बचा हुआ क्लास का है ना। आगे 175 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? बैड डेट्स, रिकॉर्ड। बैड डेट्स को टिक करो, डेटर्स को भी टिक करो। बैड डेट्स को एक टिक आएगा, किधर गया बैड डेट? चेक करो, ओल्ड बैड डेट्स। हाँ, बैड डेट्स को टिक किया तो 200 रुपए में 175 रुपए और ऐड हो जाएंगे। ओके, क्या लिखेंगे बोलो? ऐड इन बैड डेट्स पूरा लिखो, एंड बोलो दूसरा इफेक्ट माइनस फ्रॉम डेटर्स। तो बैड डेट्स को एक टिक आया, डेटर्स को एक सिंगल टिक आया, बराबर। आगे बढ़िए, विच वेर ड्यू फ्रॉम द मिस्टर अशोक, बाहर में गया अशोक। अ डेटर ऑफ 5% आरडीडी इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स, देयर इज वन मोर टिक मार्क टू द डेटर्स। और क्या क्या आएगा आरडीडी, वो कल बात करेंगे, डोंट वरी, वो मैं करके दूंगा आपको। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको बोलो? माइनस फ्रॉम डेटर्स, ये तो पक्का। एंड राइट ओनली पीएनएल। ओके, डू नॉट राइट डेबिट और क्रेडिट। वो कल सम करते करते सॉल्व करेंगे ताकि गड़बड़ ना हो, ताकि डबल टाइम बर्बाद ना हो। ओके, आगे पीएनएल। हाँ, ये सब मैंने क्यों बोला है करने का, उसका कारण ये फोर्थ एडजस्टमेंट है, ये नया है आपके लिए। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज वेल एज ऑन क्रेडिटर्स टू बी मेंटेन एट 2 and 3% रिस्पेक्टिवली। वन मोर टिक मार्क फॉर डेटर्स, एक टिक मार्क एक लाइन, दो टिक मार्क 3 लाइन, 3 टिक मार्क 5 लाइन छोड़ने का। मैं हूं ना कल। ओके, तो क्या करेंगे, ये जो आपका डेटर वाला है ना 2% वाला, इसको लिखो माइनस फ्रॉम डेटर्स। अरे कुछ लोगों पे डाउट है कि वो डिस्काउंट भी मांगने वाला है, बस कौन सी बड़ी बात है। और इसको आप डिस्काउंट में ऐड भी कर सकते हो, अगर नहीं ऐड करना है तो पीएनएल को डेबिट में डाल सकते हो। डेटर्स है, ये बलप्रीत डेटर है, ये आप सब लोग डेटर है, ठीक है। ये दोनों भाग गए, ड्यूरिंग द ईयर ही भाग गए, ओल्ड बैड डेट्स। ये एट द एंड भाग गए दोनों, न्यू बैड डेट्स। उन दोनों की शक्ल देख के मुझे पहले से डाउट है, ओल्ड आरडीडी, बराबर ना, मैंने प्रोविजन बनाया। अब एट द एंड इन दोनों की शक्ल देख के मुझे और डाउट आ गया, न्यू आरडीडी, बराबर ना, क्लियर है। पहले मैं डिस्काउंट दे चुका हूं ट्रायल बैलेंस में, इनकी शक्ल देख के दिख रहा है ये और डिस्काउंट मांगेगी, सारे लॉस ही है, समझेगा नहीं? क्लियर है क्या? खत्म आंसर। डेटर से माइनस करेंगे, उतना पैसा आने नहीं वाला, और डिस्काउंट में ऐड कर दो, या फिर लॉस है तो अलग से लिखा तो भी चलेगा, एक ही बात है, आईडी होना है। पीएनएल डेबिट मारो, डिस्काउंट में ऐड करो, नथिंग रॉन्ग। मार्किंग ठीक से करना, कल मुझे आपका टेक्स्ट बुक लगने वाला है, ओके, इस पे फिर से नहीं जाएंगे। और 3%, आई टोल्ड यू अबाउट दिस, ये कंसेप्चुअली रॉन्ग है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, एंटिसिपेटेड गेन की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। सेट बोर्ड, टिक मार्क टू क्रेडिटर्स, और यहां पे लिखेंगे, बोलो माइनस फ्रॉम, बताइए, क्रेडिटर्स, कॉमा, बोलो पीएनएल क्रेडिट, या फिर जो क्रेडिट में डिस्काउंट था उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपका यहां पे क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। फिर डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, दोनों को टिक करो, प्लांट एंड मशीनरी को टिक करो एंड फर्नीचर को भी टिक करो, एंड ए वेरी वेरी इजी इजी आंसर। बोलो माइनस फ्रॉम एसेट एंड, वेरी गुड। एनीथिंग लेफ्ट? नो, या शो, सी यू टुमारो। अभी लेजर, चलो मैथ्स वाले पीछे जाओ। तुझा झाला क्लास आचार्यचा?
तुला बोललो सरांनी. हो हेमंत सर. का अरे तू येणार ना मला म्हटलं ना ते. ओ हेमंत सर मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूं पहले. लेजर का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे अपन.